मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सुबह इस खूबसूरत दिन के मौका पर जो बहुत ही खुशगवार दिन है, बहार की सूरत में आप सबों को मेरा सलाम पहुंचे और तमाम तर दूरों नजदीक से देखने वालों को जो इस वक्त यूरोप में, अमेरिका में, स्टेट में, अफ्रीका में, एशिया में आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कितने बजे उठते हैं? संडे को कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके पास वक्त होता है कि आप चर्च आने के लिए तैयार रहें। आप चर्च के लिए तैयार हों। आप चर्च के लिए तैयार हों। और वो तैयारी कहां पर होनी चाहिए? घर पर होनी चाहिए। चर्च के अंदर आपकी तैयारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर कोरिया में यह देखा है कि उनके पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है, तो वो जल्दी के साथ घरों में से निकलती हैं उनकी खवातीन और गाड़ी में बैठती हैं। गाड़ी में बैठकर जल्दी के साथ अपना मोबाइल ऑन करती हैं और वीडियो कॉल कर लेती हैं और वीडियो कॉल का जो सा उसकी साइट है अपनी तरफ कर लेती हैं और जल्दी के साथ मेकअप करती रहती हैं। वो उनकी सकाफत है। हमारी सकाफत यह है कि हम जब खुदा के घर में आए तो फिर अपने मोबाइल को ऑन करके उस पर अपने चेहरे को देखने की जरूरत नहीं, बल्कि आप अपनी आंखों को बंद करके खुदा के चेहरे को देखने की आपको जरूरत है। आमीन, आमीन। अगर यहां पर 200 लोग बैठे हैं, 200 लोगों की नजरें मुझ पर हैं, तो मैं बहसियत खादम होने के नाते, एक होने के नाते से मेरी भी नजरें सभी पर है। मैं भी सभी को देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं। ओके, नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव स्पेंड योर टाइम in your home for makeup, for check your face, not this place. Okay, आइए जल्दी के साथ मुकाशवा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत। मुकाशवा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत। सफा नंबर आपको 249 पर यह वर्ष आपको मिलेगी। 249 पर यह वर्ष आपको मिलेगी। मुकाशवा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत, सफा नंबर 249 पर। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। एक छोटी सी बाइबल दे दें, छोटी बाइबल। मैं चाहूंगा इस वर्ष को आप मेरे साथ पढ़िएगा। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। क्या है? एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। मेरा मकसद यह है कि आप इस बात को समझें। किसके हाथ में? जोर आवर फरिश्ते के हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समुंदर पर रखा और बायां पांव खुशकी पर। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। ये क्या है? खुली हुई छोटी किताब, यही लिखा है। किताब नहीं, खुली हुई छोटी किताब। ये क्या है? ध्यान से पता चल गया ना? अब इसको मैंने डिफाइन करना है और आपने ध्यान से खुदा के कलाम को सुनना। मेरे अज़ीज़ों, जब यूहन्ना ने उस जोरावर फरिश्ते को
उस जोरावर फरिश्ते को जिसके बारे में मुफस्सरीन का ख्याल ये है कि ये जोरावर फरिश्ता जो है ये यीशु मसीह है। लेकिन पिछले संडे में मैंने तकाबुल पेश किया यीशु मसीह के ताल्लुक से और जोरावर फरिश्ते के ताल्लुक से। मैंने कंपैरिजन करवाया, तकाबुल पेश करवाया, और तकाबुल में यह नजर आया कि यह जोरावर फरिश्ता है, यह यीशु मसीह नहीं है। अब इस जोरावर फरिश्ते के हाथ में यह खुली हुई किताब है। और यूहन्ना आरिफ उस जोर आवर फरिश्ते को देख रहा है, गौर से देख रहा है, और उसके जो दाहिने हाथ में है उसको गौर से यूहन्ना देख रहा है। उसकी तवज्जो उसके दाहिने हाथ की तरफ मबजूल होती है कि इसके दाहिने हाथ में है क्या, इसने दाहिने हाथ में पकड़ा क्या है। वो गौर करता है और गौर करने के बाद उसे मालूम यह पड़ता है कि जोरावर फरिश्ते के दाहिने हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब है, एक छोटी सी खुली हुई किताब है। और यहां पर लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो किताब है। और मेरे अजीजों, किताब की बजाय मैं ये कहता हूं कि अगर तुमार होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? तुमार होना चाहिए था। जैसे हमने मुखाशवा की किताब उसके 5वें बाप और उसकी पहली आयत में देखा था 5वें बाप में वो तुमार किसके पास था? वो तुमार खुदा के पास था। और आवाज आती है कि कोई है जो इस तुमार को ले और इसकी मोहरों को खोले, कोई है, लेकिन कोई शख्स ना मिला जो इस तुमार को ले और इसकी मोहरों को खोले। लेकिन एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत ऐसी थी जिसने खुदा के हाथों से इस तुमार को लिया और इसकी मोहरों को तोड़ा। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जिसने इस तुमार को लिया था और इसकी मोहरों को तोड़ा था। इस जोरावर फरिश्ते का आसमान से नीचे आने का एक मकसद था जोरावर फरिश्ते का आसमान से नीचे आने का मकसद था। और वो मकसद क्या था? एक ऐलान था, एक अनाउंसमेंट थी। और दूसरा, यूहन्ना को ये छोटा तुमार देना था, ये छोटा तुमार देना था, ये छोटी किताब देनी थी। भाई, आने का मकसद ये था। कुछ भी ऐसा नहीं है, हर एक लफ्ज का मकसद है, पर्पस है, और बगैर पर्पस के कुछ भी इसके अंदर रकम नहीं है। और जोरावर फरिश्ते का आसमान पर से जमीन पर आने का एक मकसद था, और मकसद क्या था? अनाउंसमेंट था। और दूसरा मकसद यह था कि इस तुमार को यूहन्ना को दे और यूहन्ना को कहे कि भाई ये ले, तू ले ले और इसे खा ले, इसे ले ले और इसे खा ले। ये दो मकासद थे। बहुत सारे मुफस्सरीन का ख्याल ये है, बहुत सारे मुफस्सरीन का ख्याल ये है कि ये जो तुमार जोरावर फरिश्ते के हाथ में है वो ये है, वो ये तुमार है। अगर मेरे अज़ीज़ों ये जोरावर फरिश्ते के हाथ में होता तो ये जोरावर फरिश्ता उस वक्त क्यों ना ले लेता इस तुमार को जब आवाज आती है कि कोई है आसमान पर या जमीन पर, कोई है जो इस तुमार को ले और इसकी मोहरों को तोड़े। उस वक्त ये जोरावर फरिश्ता खुदा के हाथ से इस तुमार को ले सकता था, लेकिन नहीं ले सकता था। इसलिए ये जोर आवर फरिश्ते के हाथ में नहीं बल्कि ये खुदा के हाथ में था। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुमार फर्क है और ये तुमार फर्क है। फर्क सिर्फ ये है कि ये बंद और सरमोहर था और ये खोला हुआ था। इस छोटे तुमार की ना शनाख्त
करवाई गई और ना ही उसके मतन की बाबत कुछ कहा गया। इसके मतन की बाबत कुछ नहीं कहा गया, जो कुछ इसके अंदर रकम है वो नहीं कहा गया, बल्कि इससे यूहन्ना को दिया कि ले और इसको खा ले। अगर कुछ मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जोरावर फरिश्ते के पास ये तुमार था, तो हम आज सब इसको क्लियर करेंगे कि जोरावर फरिश्ते के पास ये तुमार था या ये छोटा तुमार था। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ध्यान से कौन सा तुमार था? छोटा तुमार। मैंने कुछ आइडिया दे दिया है कि ये तुमार था। कौन सा? छोटा तुमार था। आइडिया मिल गया ना, पिछली दफा आइडिया नहीं था मिला, इस दफा थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया। देखते हैं कि ये तुमार था जोरावर फरिश्ते के पास या ये तुमार था जोरावर फरिश्ते के पास। मुआवजा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तकाबुल पेश करते हैं, देखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब उसके 5वें बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर इस तुमार का जिक्र हमें मिलता है, और फिर मुकाशवा की किताब उसके 10वें बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर हमें इस तुमार का जिक्र मिलता है। ये दो तुमार हैं, ये दो तुमार हैं। ये मुकाशवा के 5वें बाब और उसकी दूसरी आयत, ये मुकाशवा उसके 10वें बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर। अब हमने इन दोनों का तकाबुल पेश करना है, मुआवजा करना है कि इसके अंदर क्या फर्क है और इसके अंदर क्या फर्क है। अब हम ये देखेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो जोरावर फरिश्ता है उसने अपना दाहिना पांव जो है वो समुंदर पर रखा है और बायां पांव उसने खुश्की पर रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसके अंदर कौन सी ऐसी बात पाई जाती है? लेकिन इससे पहले हम तकाबुल की तरफ आएंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये तुमार जो सर्वमोहर और गालबन बड़ा तुमार है, ये सर्वमोहर, इस पर मोहरें लगाई गई हैं, इस तुमार पर मोहरें लगी हैं। और मोहरें कितनी लगी हैं? 7 मोहरें लगी हैं। अब 7 मोहरों को तो खोल दिया गया, 7 मोहरें लगी हैं। लेकिन मुकाशवा की किताब उसका 10वां बाब पर उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि ये छोटा तुमार है और ये क्या है? खुला हुआ है, इस पर मोहरें नहीं लगी, ये बगैर मोहरों के है। इसलिए मालूम ये पड़ता है कि ये तुमार फर्क है और ये तुमार फर्क है। ऐसा ही है। अगर एक तुमार होता तो इस पर भी मोहरें लगी होती, अगर एक ही तुमार होता तो ये बंद होता, एक ही तुमार होता तो ये साइज में बड़ा होता। इसके मुताबिक इसका मतलब ये हुआ कि ये तुमार कोई और है और ये तुमार कोई और है। दूसरी बात, ये एक गैर मामूली तुमार है जो अंदर और बाहर से लिखा हुआ है। ये जो 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत जो बरे के हाथ के अंदर है, इसकी क्वालिटी यह है कि यह अंदर से भी लिखा है और बाहर से भी लिखा है। यह दोनों अतराफ से लिखा हुआ है। यह तुमार की क्वालिटी यह है कि ये दोनों सूरतों में लिखा हुआ है। यह अंदर से भी और बाहर से भी लिखा हुआ है। लेकिन मुकाशवा की किताब उसका 10वां बाब दूसरी आयत में लिखा है कि यह रिवाज के मुताबिक, यानी कि यह यकतरफा लिखा हुआ है। यह सिर्फ अंदर से लिखा हुआ है, यह बाहर से नहीं लिखा हुआ। यह रवाज है कि यह अंदर से लिखा हुआ है, बाहर से नहीं लिखा हुआ। लेकिन यह जो है यह गैर मामूली तुमार है, यह अंदर से भी लिखा है और बाहर से भी लिखा हुआ है। फर्क है। इसका मतलब यह हुआ कि यह तुम्हार फर्क है, यह तुम्हार फर्क है। तीसरी बात, यह खुदा के दाहिने हाथ में है। यह खुदा के दाहिने हाथ में है। मुकाशवा 5वां बाब और दूसरी आयत के अंदर ये जो तुम्हार है यह खुदा के हाथ में है। और खुदा का कलाम यह कहता है कि कोई शख्स के पास, किसी शख्स के पास यह इख्तियार नहीं है कि वो मुझसे कुछ ले सके सिवाय यसु मसीह के जो खुद खुदा है,
जो खुद खुदा है। ये तुम्हार अगर लिया है तो किसी फरिश्ते ने नहीं, ना 24 बुजुर्गों में से, ना 1,44,000 अशखास में से किसी ने भी इस तुम्हार को लिया है। अगर लिया है सिवाय यीशु मसीह के। इस तुम्हार को देखा गया है तो खुदा के दाहिने हाथ में देखा गया है कि ये तुम्हार खुदा के दाहिने हाथ में है, लेकिन ये तुम्हार जो है ये फरिश्ते के हाथ में है। फर्क हो गया। फरिश्ते के हाथ में, फरिश्ते के हाथ से हम ले सकते हैं, रब्बुल अफ़वाज के हाथ से हम ले नहीं सकते, हम ले नहीं सकते। ये देख लीजिएगा, हैसियत इंसान होने के नाते यूहन्ना इंसान था, इंसान होने के नाते से उसने इस्तेमाल को ले लिया। लेकिन यूहन्ना ये भी देख रहा है, इसने भी ये देखा, लेकिन यूहन्ना के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि ये खुदा के हाथ से इस्तेमाल को ले सके। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हार जो है ये कोई ख़ास तुम्हार है, लेकिन ये तुम्हार जो है ये कोई ख़ास तुम्हार नहीं है। चौथी बात, इस तुम्हार के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है वो बिब्लियोन लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस तुम्हार के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बेबलीडियन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो हजरात मुफस्सरीन आलमीन दीन जो यूनानी को समझते हैं वो उनको मालूम है, लेकिन जो यूनानी को नहीं समझते वो ये समझते हैं कि ये दोनों लफ्ज़ तो अलग अलग हैं। लेकिन ये बात आज क्लियर हो जाएगी कि इन दोनों लफ्ज़ों की जो रूट है, इन दोनों लफ्ज़ों का जो जोहर है, इन दोनों लफ्ज़ों का जो डोक्सा है वो एक ही लफ्ज़ है। जो रीजनल वर्ड है वो एक रीजन वर्ड है और वो रीजन वर्ड बिब्लियोन है। बिब्लियोन ये लहदा है। पांचवी बात, इस्तेमार को बर्रे ने हासिल किया था, इस्तेमार को बर्रे ने हासिल किया था, लेकिन इस्तेमार को यूहन्ना ने हासिल किया था। बर्रे ने खुदा के हाथ से इस्तेमार को लिया था, लेकिन मुकाशवा 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि यूहन्ना ने तुम्हार फरिश्ते के हाथ से लिया था। ये मंजर आसमान पर था, ये मंजर आसमान पर था। ये जो साइट चल रही थी, ये जो सीन चल रहा था, बर्रे ने जब खुदा के हाथ से इस्तेमाल को लिया तो ये मंजर आसमान पर चल रहा था, लेकिन ये मंजर जो था कहां पर था? जमीन पर। कहां पर था? जमीन पर था। और जमीन पर सबूत क्या मिलता है कि फरिश्ते का एक पांव समुंदर पर और दूसरा पांव खुशकी पर था। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये तुम्हार दिया गया उस वक्त जो फरिश्ता था वो जमीन पर था, लेकिन जब ये तुम्हार दिया गया, यह सीन दिखाता है आसमान का, खुदा का, खुदा के जलाल का, खुदा के तख्त का, 24 बुजुर्गों का, 1,40,000 अशखास का, 4 जानदारों का, उनके दरमियान में खुदा के हाथ से बर्रे ने इस्तेमाल को लिया। आमीन। तमाम फरिश्ते और 24 बुजुर्ग इस मंजर को देख रहे थे। 24 बुजुर्ग, 4 जानदार इस मंजर को देख रहे थे, लेकिन जमीन पर किसी ने इस मंजर को नहीं देखा, इस मंजर को नहीं देखा। 24 बुजुर्ग, 4 जानदार चश्मदीद गवाह थे, इस तुमार को लेते वक्त देते वक्त वो गवाह थे, लेकिन जब ये तुमार दिया गया तो कोई विटनेस वहां पर मौजूद नहीं थी, कोई गवाह वहां पर मौजूद नहीं था। जब बर्रे ने इस तुमार खोल लिया,
जब बर्रे ने इस्तेमाल को लिया तो उसकी सताइश की गई और उसे सिजदा किया गया। 24 बुजुर्गों ने, 4 जानदारों ने, 1,40,000 अशखास ने बर्रे के सामने गिरकर उसकी सताइश की और उसे सजदा किया और कहा कि ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ, तमजीद, हशमत और बुजुर्गी के लायक है और कोई इसकी मानिद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बर्रे की सताइश है। बर्रे के सामने 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,40,000 अशखास झुकते हैं, सजदा करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। आमीन। और आज सब मैं उनको भी बताना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह छोटा खुदा है। जो यीशु मसीह छोटा खुदा है, उनकी अक्लों पर भी पानी पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने यूनानी को सीखा नहीं। क्यों भाभी जी? उन्होंने यूनानी को सीखा नहीं है, इसलिए अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो ये कहते हैं यीशु मसीह छोटा खुदा है और यहोवा खुदा जो है वो बड़ा खुदा है। और उनका जो एविडेंस है, एविडेंस क्या पेश करते हैं? वो ये कहते हैं कि जब हम यूहन्ना के मार्फत लिखा गया अंजीली बयान पढ़ते हैं, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं, देख लीजिएगा, मैं चाहता हूं इस वर्स को आप पढ़ें ताकि ये जो मैं उस डिनोमिनेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो सुन रहे हैं तो उनको समझ जरूर आ जाएगी कि मैं कहना, बताना, सिखाना क्या चाह रहा हूं। आमीन, आमीन। जो ये कहते हैं कि ये छोटा खुदा है, भाई देख लीजिएगा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यानी कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यहां पर कलाम की बात हो रही है और खुदा की बात हो रही है। कलाम और खुदा, क्या कलाम, क्या ये कलाम है और ये खुदा है? ये दोनों पर्सनालिटी हैं। वो ये कहते हैं कि ये कलाम है भाई और ये खुदा है। वो ये कहते हैं कि भाई आर्टिकल 2 किस्म के होते हैं। आर्टिकल कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो दा होता है, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो ऐन और आ होता है। वो ये कहते हैं कि भाई इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, खुदा के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन कलाम के साथ, लोगोस के साथ, जिसको यीशु मसीह कहा जाता है, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा। इसका मतलब है ये खास हुआ और ये आम हुआ, लेकिन ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं। लेकिन ये किताब तो इंग्लिश में नहीं बल्कि रियल लैंग्वेज में देख लीजिएगा कि ये यूनानी में लिखी गई है। और यूनानी ग्रामर ये कहती है कि जब 2 केस आ जाए, जब 2 नॉमिनेटिव केस आ जाए, तो फिर 2 नॉमिनेटिव केस के साथ सिर्फ एक दफा आर्टिकल इस्तेमाल होता है। आमीन। सिर्फ एक डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होता है, चाहे जितने मर्जी नॉमिनेटिव क्यों ना आ जाए, यानी कि जितने मर्जी फाइल क्यों ना आ जाए। आमीन। जितने मर्जी काम करने वाले इसम क्यों ना आ जाए, नाउन क्यों ना जाए। नाउन इंग्लिश में नाउन कहा जाता है और उर्दू में इसम कहा जाता है। वो ये कहते हैं, यूनानी ये कहती है कि बेशक 10 इसम आ जाए, 10 नाउन आ जाए, लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक के साथ लगेगा और वो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, बाकियों के साथ नहीं लगेगा, बाकियों के साथ नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये 2 नाउन है, अगर ये 2 इस्म है, तो इनके साथ सिर्फ एक दफा आर्टिकल लगेगा और वो डेफिनेट आर्टिकल होगा और उसके साथ दा इस्तेमाल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी प्रायोरिटी, जितना बड़ा खुदा है, उतना ही बड़ा यीशु मसीह है। आमीन। उतना ही बड़ा यीशु मसीह है। भाई यूनानी या इब्रानी के जो ग्रामर है वो इंग्लिश की ग्रामर के साथ ना जोड़िएगा और इंग्लिश की ग्रामर को उर्दू की ग्रामर के साथ ना जोड़िएगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अलग-अलग रूट्स होते हैं। क्यों रबिया?
अलग-अलग बातें होती हैं। लैंग्वेज अगर अलग है तो उनकी शराइत भी अलग-अलग है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये अब्रानी की ग्रामर है इसलिए अब्रानी की ग्रामर जो है वो उर्दू की ग्रामर के साथ मिलती है। ना भाई, उर्दू की ग्रामर अलग है, अब्रानी यूनानी की ग्रामर अलग है। ये ह्यूज डिफरेंस है इन लैंग्वेजेस में। अगर किसी ने, मैं ये कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस की तफसीर करनी है तो ज़रूरत इस बात की है कि वो दोनों लैंग्वेज को पहले सीखे और उसके बाद कोई किताब लिखे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब बरे ने इस्तेमाल को लिया तो सताइश भी हुई और गिरकर सजदा किया, लेकिन जब इस्तेमाल को लिया गया तब क्या हुआ? ना तो सजदा हुआ और ना सिताइश हुई, ना खुदा के नाम को जलाल मिला, बल्कि बस उसने क्या कहा कि भाई इस्तेमाल को ले ले और इस्तेमाल को खा ले। और देखने वाला चश्मदीद गवाह कोई नहीं था, सिर्फ वहां पर यूहन्ना था और यूहन्ना के साथ वो जोरावर फरिश्ता था। उसने दिया और उसने कहा ले ले, खा ले। इस्तेमाल को लेते वक्त बरे और खुदा के दरमियान में कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जब ये तुम्हार यीशु मसीह ने लिया, पढ़ लिए, पढ़ लेते हैं। मुकाशवा 5वां बाब निकालिएगा। मुकाशवा 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये कहते, ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। निकला? कोई नहीं निकला। और मैंने इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गईं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो चारों जानदारों 24 बुजुर्ग उस बरे के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊर से भरे हुए सोने के प्याले थे। सिर्फ ले लिया। कोई बात हुई? कोई बात नहीं। कम्युनिकेशन हुई? कोई कम्युनिकेशन नहीं। कुछ कहा? नहीं कहा। हुआ क्या? हुआ सिर्फ ये कि वो आया, ज़बा किया हुआ बरा आया और उसने खुदा के हाथ से उस किताब को ले लिया जो खुदा के हाथ में थी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब ये तो मार देते वक्त फरिश्ते ने कम्युनिकेशन की बातचीत की। उसने कहा, यूहन्ना इस किताब को ले ले और इस किताब को खा ले। इस किताब को ले ले और इस किताब को खा ले। अब खुद ही आप सोचिएगा, इंसानी नुक्ता निगाह से देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा। पीछे अभी हमने मुकाशवा 5वां बाब दूसरी आयत में लिखा है कि कोई नहीं, ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के नीचे कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस्तेमाल को ले और इसकी मोहरों को तोड़े। इसका मतलब है कि अगर होता तो उस वक्त यूहन्ना आ जाता। यूहन्ना कहता, भाई मुझे दे दो, मैं इस्तेमाल की मोहरें भी खोलूंगा और इसको खा भी लूंगा। लेकिन ये तुम्हार जो है, ये तुम्हार स्पेशल तुम्हार है जो ना कोई इंसान ले सका मां सवाए बरे के। इन दोनों को लेने के वक्त जब इसको लिया गया तो कम्युनिकेशन नहीं हुई, लेकिन जब इसको लिया गया तो कम्युनिकेशन हुई। और वो कम्युनिकेशन क्या थी कि ले और खा ले। इस्तेमाल का मतन जमीन की, इस बात ध्यान से सुनिएगा। इस्तेमाल के अंदर इस्तेमाल की मोहरें जब खुलना शुरू हुई, इस्तेमाल की मोहरें जब खुलना शुरू हुई, एक एक करके खुलना शुरू हुई, तो जमीन पर क्या आई? जमीन पर आफतें आई। जमीन पर क्या आई? जमीन पर क्या आई? आफतें आई। जमीन पर क्या आई?
आफतें आईं, आफतें आना नाजिल होना शुरू हो गईं। लेकिन मेरे अजीजों, हम ये देखते हैं कि जब यूहन्ना के तुमार खाने से हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या? कुछ भी नहीं हुआ। इस तुमार को लिया, जब मोहरें खोली तो जमीन पर आफत आई। इस तुमार को लेते वक्त, खाते वक्त कुछ भी नहीं हुआ। और इस तुमार का मतन, जो इस तुमार का मतन था, जो कुछ लिखा हुआ था, इसमें लिखा क्या था? जमीन की मखलसी, जमीन की मखलसी की शराइत और जमीन की अदालत की तफसील इसमें लिखी हुई थी। लेकिन इस तुमार का जमीन के बारे में खुदा के मुस्तकबिल के प्लान का बाकी हिस्सा लिखा हुआ था। इस तुमार का बरे के हाथ में थी, लेकिन ये तुमार जो था ये यूहन्ना ने खा लिया था। ये अभी तक ये बरे के हाथ में है, लेकिन ये तुमार हाथ में नहीं बल्कि खाया जा चुका है। खाया जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुमार डिफरेंट है और ये तुमार डिफरेंट है। ये दोनों तुमार मुख्तलिफ हैं। ये दोनों तुमार, बोलिएगा बुलंद, ऊंची बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा। ये दोनों तुमार मुख्तलिफ हैं। ये दोनों तुमार मुख्तलिफ हैं। ये दोनों तुमार मुख्तलिफ हैं। ये दोनों तुमार एक नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ हैं। आमीन। इसका मतलब ये हुआ कि जोर आवर फरिश्ते ने ये तुमार जो दिया, ये छोटा है, ये खुला हुआ है, ये अंदर से लिखा है, ये खाया जा चुका है और ये मुस्तकबिल के बारे में इसमें लिखा हुआ है और ये खाया जा चुका है। और जब ये लिया गया है तो यूहन्ना की सताइश नहीं हुई। आमीन। ये तकाबुल था, ये मुआसना था। दूसरी बात, जोर आवर फरिश्ते का इख्तियार। दूसरा नुक्ता क्या है? जोर आवर फरिश्ते का इख्तियार। जोर आवर, भाई भी बोले, यानी कि अब जो जोर आवर फरिश्ता आसमान पर से जमीन पर उतरा है, जिसका दाहिना पांव समुंदर पर, बायां पांव खुश्की पर है, उसका इख्तियार क्या है? उसका इख्तियार की बात करते हैं। यह जोरावर फरिश्ता आसमान से उतरा और बड़े अजीब तरीके से खड़ा हुआ है। बड़े अजीब तरीके से खड़ा हुआ है। उसने अपना दाहिना पांव तो समुंदर पर रखा है, लेकिन उसने बायां पांव अपना खुश्की पर रखा हुआ है। और बायां पांव खुश्की पर, दायां पांव उसने समुंदर पर रखा है। मेरे अजीजों, किसी चीज पर खास तरीके से पांव रखने का मतलब क्या है? होना तो यह चाहिए था कि इसको या तो समुंदर पर पांव रखना चाहिए था या फिर खुश्की पर पांव रखना चाहिए था। ऐसा ही है ना? या तो इसको पांव समुंदर पर रखना चाहिए था या खुश्की पर रखना चाहिए था। लेकिन इसने एक पांव समुंदर पर रखा, दूसरा पांव खुश्की पर रखा। क्यों? क्यों रखा भाई? क्यों? इसकी वजह, इसकी वजह यह है कि जोर आवर फरिश्ता, जोर आवर फरिश्ता ये मुझे और आपको बताना और सिखाना ये चाह रहा है कि उस जोर आवर फरिश्ते के पास ये इख्तियार है कि वो खुश्की पर और तरी दोनों पर उसका इख्तियार है। खुश्की पर और तरी पर दोनों पर उसका ये इख्तियार है। इसका सबूत और वजाहत के लिए चंद ठोस एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पाँव रखने का मतलब क्या है। पाँव रखने का मतलब क्या है? अगर फरिश्ते ने, जोरावर फरिश्ते ने अपना दाहिना पाँव समुंदर पर, बायां पाँव खुश्की पर रखा है, तो ये बेशक ये इख्तियार, ये कुव्वत, ये कब्जा, ये कंट्रोल की इलामत है। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात का सबूत देती है। आमीन, आमीन, देती है। यस, देती है।
मेरे अजीजों, जब हम यशवा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 24वीं आयत का मुताला करते हैं, यशवा उसका 10वां बाब और उसकी 24वीं आयत का मुताला करते हैं। मैरी बेटा लोग, क्या यू हैव टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। आपके पास घर में टाइम होगा इसको खिलाने का, आप इसको बताएं कि खुदा का कलाम सुनना है, मेरी तरफ देखना, अब इसको तवज्जो नहीं देखनी। बहन जी आप भी इसको सीधा करके बिठाएं, इसको बताएं कि यह मस्बा है, इस पर इसने पाँव नहीं करने, इस तरफ पाँव नहीं करने, इस तरफ पाँव करने, सीधे बैठो। यशवा उसका 10वां बाब और उसकी 24वीं आयत। यशवा ने 5 बादशाहों को बेयक वक्त शिकस्त दे दी। यशवा की बात कर रहा हूं, मूसा के शागिर्द की, जिसने अमालिकियों को शिकस्त दी थी। आज अमालिकियों की बात नहीं है, आज 5 बादशाहों की बात हो रही है कि यशवा ने बेयक वक्त इन 5 बादशाहों को शिकस्त दी और उसने उन जंगी मर्दों के सरदारों से कहा, भाई यशवा के साथ सरदार भी थे, उन्होंने यशवा ने सरदारों को कहा कि देखो इनको मैंने शिकस्त तो दे दी है, अब जाओ और जाकर इन पर अपने पांव रख दो, इनकी गर्दनों पर अपने पांव रखो। यशवा 10वां बाब 24वीं आयत में लिखा है कि नजदीक आकर अपने पांव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। उन्होंने नजदीक आकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रख दिए। किन्होंने? यशवा के सरदारों ने उनकी गर्दनों पर, यानी कि 5 बादशाहों की गर्दनों के ऊपर उन्होंने पांव रखे। और पांव रखने का मतलब यह था कि इन पर हमारा पूरा कब्जा, कंट्रोल और इख्तियार हो चुका है। अब ये मगलूब हो चुके हैं और हम गालिब आ चुके हैं। कलाम यह कहता है कि यशवा आगे बढ़ा। जब उसने देखा कि सरदारों ने अपना इख्तियार इन पर जमा दिया है, तो कलाम यह कहता है कि यशवा ने अपनी तलवार को लिया और उन 5 के 5 बादशाहों को उन्होंने कातल कर दिया और उनकी गर्दनों को उनके धड़ से जुदा कर दिया। और जुदा करने के बाद उनकी गर्दनों को 5 दरख्तों पर लटका दिया। इख्तियार क्या है ये? इख्तियार। जब कोई ईमानदार शख्स, जब कोई रासबाज शख्स, जब खुदा का नबी दुश्मनों को शिकस्त देता है और खुदा के लोग उन पर अपने पांव मुसल्लत करते हैं, पांव रख देते हैं, तो ये इस बात का इजहार होता है कि ये मगलूब हो चुके हैं, ये शिकस्त खा चुके हैं और हम गालिब आ चुके हैं। हम गालिब आ चुके हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम यशवा की किताब उसके 14वें बाब पर उसकी नामी आयत का भी मुताला करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब कालिब ने मूसा को याद दिलवाया कि खुदा ने हब्रून देने का वादा किया हुआ है, खुदा ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे हब्रून दूंगा, तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम टिका हुआ है, जिस जमीन पर तेरा पांव ठहरा हुआ है, जिस पांव पर, जिस जमीन पर तूने अपने पांव का इख्तियार जमा दिया है, कलाम यह कहता है कि मैं वो हमेशा तेरी और तेरे बेटों की मिरास हो जाएगी। वो तेरी और तेरे बेटों की मिरास हो जाएगी। और मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं इसी हवाले को यशवा उसके 14वें बाब और उसकी नामी आयत को देखते हैं कि अभी हब्रून शहर के अंदर अनाकीम रहते थे, अभी दूसरे लोग रहते थे। जिस जमीन का वादा खुदा ने कालिब से किया था
कि मैं तुझे अब्रून दूंगा। और मूसा ने कहा था कि हाँ भाई, तेरे पांव इस जमीन पर टिके हुए हैं, ये जमीन ए खुदावन तुझे ही देगा, तुझे नहीं बल्कि तेरे बेटों की नस्लों में ये जमीन इम्पार्ट कर देगा। और कलाम ये कहता है कि अभी अब्रून की जमीन पर जो रहते थे वो कौन रहते थे? अनाकीम रहते थे। और खुदा का कलाम ये कहता है कि अब्रून पर कब्जा करने के लिए यशवा को जंग करना पड़ी। इससे पहले कि वो जंग करे, कलाम ये कहता है कि यशवा जो है अब्रून की चोटी पर गया, और जैसे ही अब्रून की वो चोटी पर गया उसने अपना हक जताया, क्योंकि उसका पांव अब्रून की चोटी पर टिक गया था। वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। एक गीत भी है ना आमिर भाई, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। आगे, जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। ये लिखने वाला कोई थियोलॉजियन था, उसने थियोलॉजी को सामने रखते हुए इस गीत को लिखा है कि जहां पर मूसा का पांव टिकेगा, जहां पर कालिब का पांव टिकेगा, जहां पर अब्रून का पांव टिकेगा, जहां पर यहोशुआ का पांव टिकेगा, वो जगह ही मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर ईमानदारों के कदम टिक जाते हैं, खुदा उनको वो जगह दे देता है। आमीन। खुदा उनको वो जगह दे देता है। और पैदाइश की किताब 15वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि उठा अब तू अपनी नजरों को और तू लो अर्श पर नजर कर, और जहां जहां पर तेरी नजर जाएगी, जहां जहां पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन कलाम ये कहता है कि लेकिन लूत ने अपने लिए सुगर की सारी तराई को चुन लिया, जो बाद में सदूम और अमूरा बन गई और आग और गंधक का झील बन गई। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जहां पर ईमानदारों के कदम टिक जाते हैं, खुदा उनको इख्तियार देता है। आमीन। खुदा उनको इख्तियार देता है। और शमूएल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 51वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब दाऊद ने जाति जुलैत को, क्या लफ्ज है, जाति जुलैत को शिकस्त दी शिकस्त, जाति जुलैत को शिकस्त दी, तो कलाम यह कहता है कि दाऊद भागकर उस पर चढ़ गया, भागकर उस पर चढ़ गया और अपने पांव जाति जुलैत पर उसने टिका दिए। इसका यह मतलब है कि दाऊद ने जाति जुलैत पर इख्तियार रखा, गालिब आ गया और जाति जुलैत मगलूब हो गया। मेरे अज़ीज़ों, आज भी बहुत सारे ऐसी जिंदगियों की जरूरत है जिन्होंने अपने पांव अभी तक खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं टिकाए। अगर आप अपने कदम बसीयत ईमानदार होने के नाते अपने कदम पांव टिका लेंगे, तो खुदा का कलाम ये कहता है कि वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, वो जिंदगियां मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। यीशु मसीह की खूबसूरत एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। यीशु मसीह ने इस रूहे ज़मीन पर अपने कदम टिकाए, सलीब पर जान दी, और आज उसकी कलीसिया बढ़ती 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 चली गई। आमीन। बढ़ती बढ़ती कहां पर चली गई? और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने सब चीजों में मसीह के पांव तले कर दी हैं। यीशु मसीह के पांव तले कर दिए। क्यों? क्योंकि उसने पांव जमीन पर टिकाए। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज बैसियत ईमानदार होने के नाते से अगर आज हम भी अपने पांव को ईमान की हालत में टिका लेंगे, किसी भी जगह पर किसी भी बात के लिए टिका लेंगे, किसी काम के लिए टिका लेंगे, तो आपके लिए हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात को भी याद रखिएगा कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर ईमान नहीं है, ईमान के साथ अपने कदमों को टिकाया नहीं है, तो फिर आपको इख्तियार नहीं मिलेगा, फिर आपको इख्तियार नहीं मिलेगा। आज आपको अब्लीस पर इख्तियार रखना है और उसको शिकस्त देनी है, उसको शिकस्त देनी है। अब्लीस धाड़ता फिर रहा है, शेर बब्बर की तरह धाड़ रहा फिर रहा है।
अब आपने दाऊद की तरह आगे बढ़ना है और उसको जाति जुलैत की तरह उसको शिकस्त देनी है, और ना सिर्फ शिकस्त देनी है बल्कि उसके ऊपर अपने पांव टिका देने हैं। और जब आप उसके ऊपर पांव टिका देंगे तो फिर आप उसकी गर्दन को उसके धड़ से जुदा कर देंगे। आमीन। लेकिन होगा कैसे? आपको मजबूती के साथ अपने पांव को टिकाने की ज़रूरत है। जब आप किसी बात के लिए, किसी काम के लिए अपने पांव को टिका देंगे तो यकीनन खुदावंद खुदा आपकी दुआ को और आपके उस ईमान को देखेगा जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है। आमीन। इससे पहले, आज से पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए होंगे जिसमें शायद आपका ईमान उस कदर नहीं, आपको मालूम नहीं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम ये देखते हैं कि अगर यशवा ईमान के साथ आगे बढ़ता है, पांच बादशाहों को शिकस्त देता है, ईमान के साथ अपने सरदारों को कहता है कि आगे बढ़ो और इन पर अपने कदम जमा दो। ईमान से आगे बढ़ते हैं, देखते नहीं कि ये बादशाह है, देखते नहीं कि फौजें पीछे, ना, ईमान से आगे बढ़ते हैं, टिका देते हैं। जैसे कदम टिकाते हैं, यशवा अपनी तलवार लेता है, धड़ को जुदा कर देता है। आमीन। ईमान से आगे तो बढ़िए, मत सोचिए आगे बादशाह है, मत सोचिए आगे बैरकुलज़म है, मत सोचिए कि सामने अम्मी का पानी है, मत सोचिए कि सामने अब्रून की चोटी है, मत सोचिएगा कि आगे बड़े पहाड़ हैं। जब खुदा तेरे साथ है तो कौन तेरा मुखालिफ हो सकता है? ना हुकूमतें, ना इख्तियार, ना रियासतें, कोई तेरा मुखालिफ नहीं हो सकता, क्योंकि यहोवा खुदा तेरे साथ है। यहोवा खुदा तेरे साथ है। जब यहोवा खुदा तेरे साथ है, आगे तो बढ़, तलवार वो खुद तुझे दे देगा, बताएगा कहां पर तूने वार करना है, कैसे तूने शिकस्त देनी है, कैसे तूने मारना है, वो खुद तुझे बताएगा। क्योंकि कलाम ये कहता है कि वो हमारी उंगलियों को जंग करना सिखाता है। आमीन। जंग करना कौन सिखाता है? वो सिखाता है। हमने क्या करना है? ईमान से आगे बढ़ना है। देखना नहीं है कि यह जाति जुलैत है या कोई बादशाह है, यहाँ अब्रून की कोई चोटी है। आमीन। आगे आपने बढ़ना है ईमान के साथ। आगे बढ़ें, फतह पालें, आगे बढ़ें, फतह पालें, आगे बढ़ें, इख्तियार को हासिल करें, आगे बढ़ें, कब्जा कर लें। आज कब्जा करने की जरूरत है। आज माँ बाप को आगे बढ़कर अपनी औलाद को अपनी इसके हाथों से खींचने की और अपनी औलाद पर कब्जा करने की जरूरत है। आज पेरेंट्स ये कहते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। हाँ भाई, नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तेरा इख्तियार नहीं है, तेरा कब्जा नहीं है, तेरा कंट्रोल नहीं है। तू आगे तो बढ़ और अपने बच्चों को प्लीज के हाथों से ले ले, ताकि तेरा कंट्रोल हो जाए, तेरा कब्जा हो जाए और तेरा इख्तियार हो जाए। जब तेरा कब्जा, तेरा इख्तियार हो जाएगा, फिर इब्लीस उनको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आमीन। बढ़ना किसने है? बढ़ना किसने है? पेरेंट्स ने। बढ़ना किसने है? पेरेंट्स ने बढ़ना है, औलाद ने नहीं। किसने बढ़ना है? पेरेंट्स ने, औलाद ने नहीं। लीडर बढ़ता है और बहसीयत फैमिली का लीडर कौन है? बाप। आगे किसने बढ़ना है? बाप ने। किसने बढ़ना है? बाप ने बढ़ना है। बाप आगे बढ़े, औलाद को ले ले, कंट्रोल कर ले, कब्जा कर ले। जोरावर फरिश्ते ने क्या किया? क्या किया? समंदर पर और खुशकी पर पांव रख लिए, जमा लिए। और ये इस बात के इज़हार है कि इस जोर आवर फरिश्ते के पास ना सिर्फ खुशकी बल्कि तारीफ पर भी इख्तियार है। आमीन। इसलिए उसने अपने पांव दोनों चीजों पर रखे, जमीन की खुशकी पर, जमीन की तारीफ पर। और ये इस बात का इज़हार है कि उसे कब्जा है, उसे कंट्रोल है, उसके पास इख्तियार है। आमीन। यह है जोरावर फरिश्ते का इख्तियार। और मैंने बिब्लिकल एग्जाम्पल देकर आपको बताया कि जब आप पाँव रख देते हैं, जमा देते हैं,
कंट्रोल कर जाते हैं। आप कदम नहीं रखते, आगे नहीं बढ़ते, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आमीन। तीसरी और आखिरी बात, मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं ये जो सी एग्जाम्पल्स जब होती हैं तो मैं बड़ी एनर्जेटिक तरीके के साथ इसको बयान करूं और मैं पूरे स्टेज पर घूमूं फिरूं और अंदर से खुदा के कलाम, हाँ अभी भी अंदर से खुदा का कलाम, रेमा कलाम निकलता है, लेकिन मुझे जिसको कहते हैं ना हदबंदी कर दी है। हदबंदी इसलिए कर दी है कि ये मोबाइल लगा हुआ, इस मोबाइल के ना तो लेफ्ट जा सकता हूँ ना राइट जा सकता हूँ, तजावज़ नहीं कर सकता ना, मजबूरी है क्योंकि ये खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा है और मुझे यहाँ पर खड़ा रहकर मुनादी करनी है। हाँ अगर हमारे पास कैमरा हो जाए तो फिर वो कैमरामैन वहाँ पर पीछे होकर जूम के साथ मुझे ले सकता है, अगर मैं लेफ़्ट जाऊँ तब भी, राइट जाएँ तब भी। तो इसके लिए मैं दुआ भी करूँ, आप भी दुआ कीजिएगा कि खुदा हमें कैमरा अता करे ताकि हम इसको पीछे करें और फिर मैं खुशी के साथ, जोर के साथ, एनर्जेटिक तरीके के साथ और ज़्यादा खुदा के मसा में भी कर खुदावन की मुनादी करें और खुदा के नाम को जलाल दूँ। आमीन। जिसको खुदा का बोझ भी दे, यूरोपियंस सुन लीजिएगा, एशियन सुन लीजिएगा, अमेरिकन सुन लीजिएगा, अफ्रीका के लोग सुन लीजिएगा, अगर किसी को खुदा बोझ दे तो हमारे चर्च, द ग्लोरी चर्च के लिए हमें एक कैंप की जरूरत है। तो अगर खुदा आपको बोझ दे तो जरूर मुहैया कीजिएगा। और नीचे एक एड्रेस चल रहा है एसपीएल का एड्रेस चल रहा है, अकाउंट चल रहा है, अगर खुदा आपको बोझ दे तो उसमें डाल दीजिएगा। हम जरूर जल्द से जल्द कैमरा लेंगे ताकि हम जिस तरह मैं चाहता हूं मुनादी करना, खुदा मुझसे वैसे ही मुनादी करवाए, क्योंकि 50 साल उम्र हो गई है, अब जिंदगी के याम कम हो रहे हैं। सालगिरह आती है, खुशी होती है, लेकिन वो सालगिरह तो होती है लेकिन एक साल को गिरा लग जाती है, एक साल को गिरा लग जाती है। लोग खुशियां मनाते हैं लेकिन बिहाइंड दी कर्टन क्या हो रहा, आपके साल को गिरा लग गई है, आपका साल खत्म हो गया जिंदगी का, लेकिन फिर भी खुशियां मनाई जा रही है। अक्लों को मौकूफ कर दिया गया है, अक्लों को मौकूफ कर दिया गया है। आपकी जिंदगी का एक साल कम हो गया है भाई। 4 अप्रैल को मेरी भी सालगिरह आने वाली है, अगले महीने की 3 तारीख को मेरी सालगिरह आने वाली है। मेरी जिंदगी का एक साल कम हुआ है कि बढ़ गया है भाई? कम हो गया मेरी जिंदगी का। मुझे खुशी होनी चाहिए कि फिर मुझे गम होना चाहिए कि भाई मैंने तो जल्दी ऊपर चले जाना है। इसका मतलब यह है कि जब सालगिरह आती है तो आपकी जिंदगी का एक साल कम हो रहा है, गिरा लग रही है आपके एक साल को। इसलिए मालूम नहीं है कि बाकी कितने साल हैं, लेकिन अगर बाकी जो साल रह गया, मेरी दिल से दुआ है कि मैं एनर्जेटिक तरीके से, अगर 10 साल हैं, 20 साल हैं, 15 साल हैं, तो मैं अच्छे तरीके से खुदा की मुनादी करूं ताकि लोग मेरी इस आवाज़ को सुन सकें। आपकी औलाद, आपकी आल, आपकी नस्लें, आपके पुरख मेरी आवाज़ को सुन सकें और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। आमीन, हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात जल्दी के साथ, जोरावर फरिश्ते का खड़ा होना। पहले मैंने बताया जोरावर फरिश्ते का इख्तियार, और अब तीसरी बात है जोरावर फरिश्ते का खड़ा होना। जोरावर फरिश्ते का खड़ा होना। इस फरिश्ते के खड़े होने का तरीकाकार देख लीजिएगा कि एक पांव उसने काम पर रखा है, दाना पांव हम देखते हैं कि दाना पांव उसने समुंदर पर रखा हुआ है, लेकिन बायां पांव उसने खुशकी पर रखा हुआ है। वो खड़ा इस तरीके के साथ है, वो ये जाहिर कर रहा है कि भाई मुझे खुशकी और मुझे तारी दोनों पर इख्तियार है, जिसे वो ये जाहिर कर रहा है कि वो जमीन और समुंदर पर उसका कब्जा, उसका इख्तियार, उसका कंट्रोल उसके पास मौजूद है। क्यों? क्योंकि भाई उसने तो कदम रखे हैं, उसने कदम रखे हैं। 2 चीजें होती हैं जब आप घर लेते हैं, एक आप रजिस्ट्री करवाते हैं। क्यों जी भाई जी? रजिस्ट्री करवाते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो उनसे टाउन्स हैं ये आपको रजिस्ट्री करके नहीं देते। ऐसे ही है भाई शबीर, वो रजिस्ट्री नहीं करके देते। वो क्या देते हैं? पोजेशन देते हैं। क्या देते हैं? पोजेशन देते हैं आपको, रजिस्ट्री नहीं करके देते। पोजेशन में फर्क है, रजिस्ट्री में फर्क है। पोजेशन में फर्क है, रजिस्ट्री में फर्क है। पोजेशन का मतलब है कि भाई तुम जाओ, जाकर रहो, खाओ पियो, बनाओ, जो करना चाहते हो करो, लेकिन उसकी जो ऑनरशिप है वो ऑनरशिप किसकी होती है? जैसे मास्टर वालों का जो सा वो है
टाउन है, तो मास्टर वालों की जो से ऑनरशिप है, उसकी जो ज़मीन है उसके क्या नाम है उसका, रियाज मलक है ना, रियाज मलक की है वो, या वो रियाज मलक की है, वो शेख मकसूद है। शेख मकसूद की भाई कह रहे हैं कि वो जो मास्टर टाउन है वो शेख मकसूद की है। ऑनरशिप किसके पास है? शेख मकसूद साहब के पास। वो पोजेशन देता है, ऑनरशिप नहीं देता। पोजेशन देता है, ऑनरशिप नहीं देता। वो कहता भाई जाकर उस घर में रहो, कदम टिका लो, रहो, ये पोजेशन के पेपर है, ले जाओ है। पोजेशन देता है, ऑनरशिप नहीं देता। कलाम ये कहता है कि इस फरिश्ते के पास पोजेशन है, ऑनरशिप नहीं है। क्या है? पोजेशन है, ऑनरशिप नहीं है। और पोजेशन का मतलब ये क्या है कि वो ये बताना ये चाह रहा है कि भाई मुझे खुशी पर और मुझे तारी पर, दोनों पर इख्तियार है, मेरे पास पोजेशन है, लेकिन जो ऑनरशिप है, जो ऑनर है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। ऑनर कौन है? वो यीशु मसीह है। आमीन। ऑनर कौन है? वो यीशु मसीह है। वो ये जोर आवर फरिश्ता नहीं जो यीशु मसीह का नुमाइंदा है, इसके पास वो इख्तियार नहीं है, इसके पास ये इख्तियार नहीं है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब पर उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं, तो जब यकूब ने अपने 12 बच्चों को बरकत दी, तो यहूदा के कबीले को बरकत में यूं मरकूम है, यहूदा से संतलत न छूटेगी, यहूदा से संतलत न छूटेगी, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा जब तक शिलवा ना आए, जब तक शिलवा ना आए। यहूदा के पास ये इख्तियार है संतलत चलाने का। और मेरे अज़ीज़ों, शिलवा का मतलब है वो जिसका हक है, वो जिसका हक है, और वो हक खुदावन यीशु मसीह की तरफ वो हक इशारा करता है कि वो इख्तियार किसका है, वो संतलत किसकी है? वो यीशु मसीह की है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आमीन। इख्तियार किसका है? फिर हम ऐसे कहते हैं, हम राज करेंगे कोहसारों पर। यही लिखा होता है, हम राज करेंगे कोहसारों पर। भाई तुम्हारा राज नहीं है, तुम्हारा राज नहीं है। अगर तुम्हारा राज होता तो नरान का गान खत्म ना हो जाता, बालाकोट खत्म ना हो जाता, जिसकी चोटी पर यह लिखा था कि हम राज करेंगे कोहसारों पर। खुदा ने कहा दिखाता हूं तुझे कि तुम राज करोगे कोहसारों पर। राज तो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, और इस राज को मुझसे कोई ले नहीं सकता। सुलेमान का तख्त खत्म हो जाएगा, सुलेमान का तख्त जाता रहेगा, लेकिन खुदावन का तख्त अब तक कायम रहेगा। खुदावन का तख्त अब तक कायम रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, शैतान उस दिन से समुंदर और जमीन पर उसने कब्जा किया जिस दिन से उसने आदम और हवा को उसने कैप्चर कर लिया था, उसने कैप्चर कर लिया था, उनको अपने मतय कर लिया था, और तमाम जमीन 6000 बरस से उसके कब्जे में और उसकी गुलामी के अंदर मौजूद है। आज भी देख लीजिएगा, 6000 बरस बीत चुके हैं, 6000 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी इब्लीस के पास ये इख्तियार और कब्जा है कि उसने मुझे और आपको अपने कब्जा में लिया हुआ है। और कलाम ये कहता है, रोमियो उसका 8वां बाब 22वीं आयत में लिखा है कि खुदा के बेटे कराती और चलाती हैं, और खुदा के बेटों की राह देखती हैं। मेरे अज़ीज़ों, वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है कि जो इख्तियार, जो अथॉरिटी शैतान के पास, इब्लीस के पास थी, जो उसने आदम और हवा के वक्तों से उनसे छीन ली थी, वो वक्त आने वाला है कि ये जोरावर फरिश्ता आएगा। 6000 साल हो चुके हैं, ये फरिश्ता आएगा और आकर खुशकी पर और तरी पर अपने कदम टिकाएगा और अपने इख्तियार को जाहिर करेगा।
और अपने इख्तियार को जाहिर करके शैतान से इस इख्तियार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। लेकिन बहैसियत इंसान होने के नाते आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या हम उस वक्त का इंतज़ार करेंगे या फिर हम आज वी हैव टू डू समथिंग, हम कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे। अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारे पास ये इख्तियार है कि हम आगे बढ़कर अपनी औलाद को बचा लें, अपनी औलाद को बचा लें। अगर हम टीचर हैं तो बहैसियत टीचर होने के नाते हमारे पास ये इख्तियार है कि हम अपने स्टूडेंट की सही रहनुमाई करें। अगर मैं पासबान हूँ तो मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं आगे बढ़कर उस जान को, उस भेड़ को जो ज़ख्मी है उसको आगे बढ़कर बचा लूँ, छुड़ा लूँ, अभी इसके हाथों से छुड़ा लूँ और उसे एक नई राह दिखा दूँ जिस राह पर उसको चलना है। आमीन। कुछ राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में मौत की वादियाँ हैं, लेकिन एक राह ऐसी भी है जो सदाकत की राह है। एक राह ऐसी भी है जो सदाकत की राह है। मुझे ज़रूरत है कि मैं उन भेड़ों को, मैं उन जिंदगियों को, मैं उस जख्मी भेड़ को लूं और सदाकत की राह पर लेकर चलूं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि ये पैगाम मेरे लिए भी है कि मुझे भी ऐसा करने की ज़रूरत है कि जो ज़ख्मी हो चुकी हैं भेड़ें, मैं और आप आगे बढ़ें और उन ज़ख्मी भेड़ों को खुदा के गले में दोबारा शामिल करें और खुदा के नाम को जलाल दें। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम इस चैलेंज के लिए दुआ करें कि खुदावन मुझे ये फजल बख्श दें कि मैं और आप, ए खुदावन, इस काम को करने का वसीला बने। हालेलुया। सर शौकत साहब से गुजारिश है कि वो सामने आए। शौकत साहब से गुजारिश है कि वो सामने आए और इस दुआ में हमारे हादियों कलाम के लिए दुआ करें कि खुदा फजल बख्शे। ऊपर आ जाए। थैंक यू गॉड। सब दुआ कीजिएगा, खुदा से कहिएगा खुदावन मुझे फजल दे कि खुदावन मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे करूं, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे करूं, मुझे फजल बख्श दे। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें। बड़े बच्चे हम सब अपनी आंखों को बंद करें। पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़कर अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर अपने बच्चों पर हाथ रखें और उनको बरकत दीजिएगा और खुदावन से कहेगा कि खुदावन मेरा इख्तियार इन पर कायम रहे। हालेलुया। सब दुआ कीजिए। खुदा में अपने अपने लिए दुआ करेंगे। खुदा उनके बंदा मंसूर ने बहुत तरतीब से हमें अपने बच्चों की हिफाज़त करने के बारे बताया है और हमारी कोशिश है कि हम अपने बच्चों पर इख्तियार रखें, ना केवल कि अपनी ज़िंदगी पर भी इख्तियार रखें। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात न कर दे बचा लाए जिससे खुदा रंजीता हो। खुदा उन पर खुदा कदूस मेहरबान बहरजान के कालिक और मालिक यसु नासरी, हम दिल की गहराइयों से खुदा उन तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए। प्यारे खुदा जो हमारी जिंदगी में दिया है प्यारे खुदा, तेरे बंदा ने प्यारे खुदा, तेरे ममसू तेरे भबर ने प्यारे खुदा बड़ी सलाहियत के साथ, बड़े जोर के साथ प्यारे खुदा और बड़ी ईमानदारी के साथ तेरे भेद की बातों को खोला है प्यारे खुदा। हम तो ज़हनशी है किया प्यारे खुदा इस कलाम को हमारे अपने दिलों में रखने वाले हों प्यारे खुदा, ना कि इस कलाम को सुनकर उस पर प्यारे खुदा ना गुजार दे बल्कि अमल करने वाले हों मेरे मालिक जी। इस इबादत को प्यारे खुदा तेरे पाक यीशु में हम लिप कर देते प्यारे खुदा। इस इबादत के बाकी हिस्सा को भी तेरे पाक लहू में छिपा देते प्यारे खुदा। तेरे बंदों को फिर तेरे पाक लहू में छिपा देते हैं प्यारे खुदा, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ये बातें हम तक पहुंचाई, तेरे भेद की बातें उस फरिश्ता के बारे में बताया जो प्यारे खुदा इस पाँव का एक पाँव उसकी खुशकी पर और एक जमीन तरी पर है प्यारे खुदा, बल्कि इससे साबित होता है कि उसका पाँव, उसका इख्तियार दोनों जगह पर है, खुशकी और जमीनी पर प्यारे खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे पाक पवित्र यीशु नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया।